हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ने वाले हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहे तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे निकालना है, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है स्टूडेंट? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ना है। कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है उसी को हम पढ़ेंगे। जैसे हमने ए बराबर ए आई जे कोई जनरल मैट्रिक्स उठाया जो कि एम बा एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, ए बराबर ए आई जे एम बा एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया तो इसका अगर हम ट्रांसपोज बोलें ए डैश या ए पर पावर टी, ट्रांसपोज होगा या तो ए डैश लिखना है या ए पर पावर टी लिखना है, इसको हम ट्रांसपोज कहेंगे। तो इसका मान जो होगा ए आई जे है तो ए जे आई हो जाएगा, और एम बा एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी एन बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, क्या बोला हमने? अगर मैट्रिक्स एम बा एन ऑर्डर का है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा एन बा एम ऑर्डर का हो जाएगा। और ए आई जे का मतलब समझिए, ए आई जे का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। आई जे का मतलब यह हुआ कि यह जो एलिमेंट ए है आई रो तथा जे कॉलम में स्थित है। आई रो तथा जे कॉलम में स्थित है। कोई भी एलिमेंट ए जो है आई रो तथा जे कॉलम में स्थित है। इसका हमने ट्रांसपोज जो निकाला तो क्या लिखा? आई रो अगर जे कॉलम में है तो ये एलिमेंट जो हो जाएगा ट्रांसपोज बन के जे रो तथा आई कॉलम में हो जाएगा। ट्रांसपोज जो बन के हुआ ए जे आई, मतलब जे रो तथा आई कॉलम। एलिमेंट आई रो में था तो ट्रांसपोज बन के क्या हो गया? आई रो में था तो ट्रांसपोज बन के आई कॉलम में आ गया, और यहाँ पर जे कॉलम में था तो जे रो में हो गया। आई रो जे कॉलम में था तो जे रो तथा आई कॉलम में एलिमेंट स्थित हो गया। इससे यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। यानी रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो तो ट्रांसपोज उसका निकल जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे तो उसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 का मतलब क्या हुआ कि यानी यह जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित है। A23 का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर? यह जो एलिमेंट है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में स्थित होगा, तो सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में भी स्थित है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज बराबर क्या बोला था हमने स्टूडेंट? या तो रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ट्रांसपोज जो निकालेंगे या तो मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। यह फर्स्ट रो हो गया, यह सेकेंड रो हो गया, यह पूरा, और यह पूरा जो एलिमेंट हुआ यह थर्ड रो में आया। यह फर्स्ट कॉलम हुआ, यह फर्स्ट कॉलम, यह सेकंड कॉलम और यह थर्ड कॉलम है। ओके,
अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। फर्स्ट रो में एलिमेंट जो है A11, A12, A13। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं A21, A22, A23। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है A31, A32, A33। यह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं मैट्रिक्स का। ए का जो ट्रांसपोज निकला यही निकला। ओके, क्या क्या हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रो को यहाँ पर कॉलम में चेंज कर दिया, या तो कॉलम को हम रो में ही चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज बराबर, इस बार हम कॉलम को ही रो में चेंज करते हैं। कॉलम में कितना एलिमेंट है, 1 1 A21, A31। इसको हम रो में लिखते हैं A11, A21, A31। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में अब लिखना है A12, A22, A32, A12, A22, A32। अब थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिख सकते हैं A13, A23, A33। यही स्टूडेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकला। दोनों एक ही है, या तो रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है। आप किसी भी तरीक़ा से ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 0 1 2 2 4 6, 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम भी 3 है। तो 3 रो 3 कॉलम। पहले रो को लिखना है फिर कॉलम को लिखना है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज बराबर, फर्स्ट रो को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो में 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में लिखा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है। सेकेंड कॉलम में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 0 1 2 0 1 2 लिखा। अब थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है 2 4 6। यही जो हुआ ए का ट्रांसपोज हुआ। अगर हम ले ए बराबर A B C D E F, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3। रो की संख्या इसमें 3 है और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2। यह 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर 3x2 ऑर्डर का है तो इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा 2x3 ऑर्डर का हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। हमने क्या बोला था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो में एलिमेंट जो है ए बी है, तो ए बी लिखा फर्स्ट कॉलम में। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है सी डी। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है ई एफ। तो यह जो मैट्रिक्स तैयार हुआ 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसमें रो की संख्या 1 2, कॉलम्स की संख्या 1 2 3, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। यही ए का ट्रांसपोज निकला। अगर हम मैट्रिक्स यहाँ पर लें ए बी सी डी, यह जो मैट्रिक्स हमने लिया यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या एक ही है, इसमें एक ही रो बन रहा है तो 1 हुआ। और कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3 4, यानी यह 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं।
ए ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम में चेंज कर देना है, ए बी सी डी, यानी ये 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स से निकला। ओके, यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज बराबर क्या बोला था हम स्टूडेंट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट 1 है, ए है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखा। सेकंड रो में भी एक ही एलिमेंट बी है, इसको हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं बी। थर्ड रो में भी एक एलिमेंट सी है, इसको हमने थर्ड कॉलम में लिखा, यानी ए बी सी निकला, 1/3 ऑर्डर का निकला। 3/1 ऑर्डर का था मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज बन के जो माना आया 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। इसको स्टूडेंट उतार लीजिए। अगर हम लें 0 e पर पावर x log x sin x 0 e पर माइनस x 1 2 4। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। ओके, इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3, रो की संख्या 3 है तो 3 लिखा, और कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या 1 2 3, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम यहाँ पर लिखा। यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या बोला था हमने स्टूडेंट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है, 0 e पर पावर x log x, 0 e पर पावर x log x। ओके, अब सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट है उसको हम सेकेंड कॉलम में लिखना है। सेकेंड रो में क्या क्या एलिमेंट है, साइन x 0 e पर माइनस x, साइन x 0 e पर माइनस x से लिखा। अब थर्ड रो में जो जो एलिमेंट है उसको हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे, 1 2 4 1 2 4। यही एक का ट्रांसपोज निकला। अगर हम एग्जांपल में लें 1 2 3 0 8 2 4 6 1 9, यहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स लिया है यह कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2, इसमें रो की संख्या 2 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी ये 2/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने लिया। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले अगर 2/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज 5/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आएगा। तो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका साइड में हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज बराबर इसका हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला था हमने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो में ये जितना भी एलिमेंट है हम फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, 1 2 3 0 8, और क्या बोला था, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है, 2 4 6 1 9, 2 4 6 1 9। यही जो निकला स्टूडेंट, ये ए का ट्रांसपोज निकला। और ये जो ऑर्डर होगा 5/2 ऑर्डर का होगा। एक बार चेक कर लीजिए, रो की संख्या 5 होगा, 1 2 3 4 5, कॉलम की संख्या 2 होगा, 1 2। तो इस प्रकार स्टूडेंट ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो अब जब जिस तरह का भी क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसपोज निकालने के लिए तो उसको अच्छा से निकाल लेना है। जिस तरह हम बताए कि रो को कॉलम में लिखना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेम तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर बनाने के लिए आएगा ट्रांसपोज निकालने के लिए तो आप उसको अच्छा से निकाल लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।